So, hello everyone and welcome back to my another exciting video of class 12 biology chapter number 8 जो कि है microbes in human welfare। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आज इसी चैप्टर से हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के हॉट क्वेश्चन। सो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होते हैं, लेकिन हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। सो फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट फॉर यू। सो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग समझ समझ के फिनिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू ऑर्गेनिक फार्मर्स, जो ऑर्गेनिक फार्म्स पे जो लोग काम करते हैं वो रिकमेंड नहीं करते हैं द इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट्स, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। सो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, पेस्ट जो होते हैं हमारे इंसेक्ट के, उसको वो यूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं। अब वो क्यों प्रेफर नहीं करते हैं हमें इस बारे में बताना है और उसका रीज़न भी हमें देना है। सो वो रिकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। रीजन हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। नंबर 1, दे बिलीव इन होलिस्टिक अप्रोच व्हिच इंक्लूड कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पेस्ट कंट्रोल। वो ऐसे पेस्ट नहीं चाहते हैं जिससे कि उनकी जो फील्ड है, जो उनकी जो क्रॉप्स है, जो उनकी फार्मिंग है, उसको नुकसान ना हो। वो चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करें उस पेस्ट के कंट्रोल के लिए, इंस्टेड ऑफ सम स्प्रेज और पेस्टिसाइड्स। सो वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करते हैं। दे बिलीव दी इन बायोडाइवर्सिटी लीव्स टू सस्टेनेबिलिटी, हेंस दे डू नॉट रिकमेंड किलिंग ऑफ पेस्ट। वो चाहते हैं कि जितनी हमारी बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही जो क्रॉप्स है वो सस्टेन कर पाएंगी, उतनी ही जो डाइवर्सिटीज हैं वो जी पाएंगी। तो इस वजह से वो बिल्कुल ही मना करते हैं द किलिंग ऑफ पेस्ट। दे बिलीव इन कीपिंग पेस्ट एट मैनेजेबल लेवल्स, मतलब वो ये नहीं चाहते हैं कि जो पेस्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। वो चाहते हैं कि जो पेस्ट है वो कुछ अमाउंट में, एक मैनेजेबल अमाउंट में प्रेजेंट रहे विद अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, जिसमें कि उनपे पूरा चेक हो कि वो बिल्कुल ज़्यादा ना हो जाए, बिल्कुल कम ना हो जाए। एक मैनेजेबल लेवल जो कि हमें मेंटेन करना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। सच अप्रोच रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल एजेंट्स, इससे क्या होता है जो केमिकल एजेंट्स हैं उनका यूज कम हो सकता है और प्रोपगेट हो सकता है नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा इंस्टेड ऑफ द आर्टिफिशियल थिंग्स एंड द प्रोसेसेस एंड कंट्रोलिंग पेस्ट, इससे कि जो पेस्ट जो कि है वो इजीली नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो पाएंगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। एंड ऐसे क्वेश्चंस हमें जनरली जो बुक्स हैं उसमें हमें एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलते हैं, बट स्टिल कभी कभी आपकी आपकी थिंकिंग के लिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डाल दिए जाते हैं। An organic farmer relies on natural predation for controlling plants and diseases. Justify giving reasons why this is considered to be a holistic approach. मतलब कि जो फार्मर्स हैं वो रिलाई करते हैं ऑन नेचुरल प्रेडेशन, नेचुरल जो कि है उसको प्रेडेट कर जाए इंस्टेड ऑफ कंट्रोल। मतलब हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो कि नेचुरली उसको ले जाए, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको अपने आप से आर्टिफिशियल चीज़ों से हटाएं, जैसे कि अननेसेसरी प्लांट्स हो गए या फिर डिजीजेज आ गई जो कि हैं फार्म्स में। तो वो चाहेंगे कोई ऐसी नेचुरल चीज़ है जो कि उस प्लांट या उस डिजीज़ को खा जाए या उसको वहाँ से हटा दें, इंस्टेड ऑफ कि हम उसमें पेस्टिसाइड्स डालें, केमिकल एजेंट्स डालें। तो ऐसा वो क्यों करते हैं और इसको वो होलिस्टिक अप्रोच क्यों मानते हैं हमें बताना है। सो बिसाइड एक्टिंग एज conduits for energy transfer across trophic levels, predators are used as biological control of plant pest। अब क्योंकि हमें फूड चेन पता चल चुकी है, जो कि इस तरीके का आपने ग्राफ पढ़ा था क्लास 9th में, जिसमें कि हमें बताया गया था कि जो जैसे जैसे आप इस चार्ट में ऊपर बढ़ेंगे तो जो ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म है वो नीचे वाले को खाएगा, फिर ये वाला इस वाले को खाएगा, ये वाला इस वाले को खाएगा। अब हमें क्योंकि ट्रॉपिक लेवल पता चल चुके हैं तो हमें पता है कि हम ऐसा क्या डाल दें उसमें उस जगह पे कि वो उस प्लांट को खा जाए। जैसे कि हमने जस्ट इन केस ये ग्रासलैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि है घास उग चुकी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग डियर या फिर काऊ को छोड़ देंगे, वो अपने आप ही इस घास को खा जाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम इसे हाथ से काटें या फिर हम कोई और आर्टिफिशियल इस पे मेथड करें। उससे अच्छा है कि हम नेचुरली इसको कंट्रोल कर सकें। दस एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर बेस्ड ऑन रेगुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रे पॉपुलेशन, तो हमें उस हिसाब से उसको डालना है। मतलब कि अगर ये इतना बड़ा घास लैंड है और हम चाहते हैं कि सारी घास यहाँ से खत्म ना हो, तो हम एक डियर को यहाँ पे छोड़ देंगे, वो इतना इस घास को खा लेगा कि ये सारी खत्म भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी, मीन्स एक मीडियम लेवल वो बना देगी। द नेचुरल प्रेडेटर्स रिड्यूस इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड डू नॉट हार्म द क्रॉप प्लांट्स। अब हमें पता है कि वो जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ घास को खाएगा, वो उसके बीच में उगी हुई फसल को नहीं खाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंटर स्पेसिफिक उसको बना देते हैं कॉम्पिटिशन में। इंटर स्पेसिफिक मतलब कि आपस में, जैसे कि एक ग्रास है, एक ये क्रॉप है और ये फूल है, तो अब जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ घास को ही खाएगा, वो इस फूल और इसको नहीं खाएगा। या फिर अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्रॉप खा जाएगा तो वो इसको और इसको नहीं खाएगा। इस तरीके का हमें साइकिल जो कि है मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन एरिया द इनवेसिव कैक्टस कैन बी बॉट अंडर कंट्रोल बाय कैक्टस हार्मिंग एनी ऑफ द ट्रॉपिक्स लेवल। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझा सकते हैं। What would happen if the availability of activated sludge flux is reduced? क्या होगा अगर activated जो sludge है और जो उसकी flux है वो reduce हो जाए? The center of flux will become anoxygenic, which would cause the death of bacteria and eventually the breakage of flux. से हमने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर के अंदर ही, आपको ये वहाँ पे ज़्यादा समझ में आया होगा। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था स्लज और फ्लक्स के ऊपर, तो जिसमें हमें बता दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो अनऑक्सीजनिक हो जाएगी, जिस वजह से एक तो बैक्टीरिया मरेगा और बैक्टीरिया के मरने की वजह से अल्टीमेटली जो फ्लक्स है वो खत्म हो जाएंगी, वो ब्रेक हो जाएंगी।
Why would we prefer to call secondary wastewater treatment as biological treatment? हम उसे biological treatment क्यों कहते हैं? हम पहले वाले को तो नहीं कहते हैं, हम सेकंड वाले को biological treatment क्यों कहते हैं? secondary wastewater treatment को. So the secondary wastewater treatment is called as biological treatment. Why? Because it takes the help of microorganism for treating the waste. मतलब microorganism जो कि है वो waste को खा जाते हैं वहाँ से और उसको साफ कर देते हैं, इस वजह से इसको biological treatment कहा जाता है, क्योंकि biology में आते हैं microorganism and microorganism यहाँ पे help की जा रही है. सो यही था हमारे 4 हॉट्स क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आए होंगे. और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं. कोई और चैप्टर के चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं. मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में.